हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। अगर आप एनआरआई हैं और प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं दिल्ली एनसीआर में और उसी के ऊपर हाउसिंग लोन भी लेना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि ये चीज़ें बहुत इजी हैं करना। तो बहुत सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं कि हाउसिंग लोन आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, जहाँ प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, यहाँ का कोई भी बैंक आपको लोन दे देगा। अब बात आ जाते हैं कि लोन का प्रोसीजर शुरू कैसे होगा। लोन लेने से पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि एनआरआई के केस में हमें एक जीपीए होल्डर चाहिए होता है। जीपीए होल्डर मैं फुल फॉर्म में बात करूँ तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। आप हर टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। आपके बिहाफ पे एक पर्सन को आप अपॉइंट कर देंगे जो कि हर डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर सकेगा, बैंक वाले डॉक्यूमेंट्स पे। इट इज़ लाइक कि वो आपके बिहाफ पे हर डॉक्यूमेंट पे साइन कर पाएगा आपकी एब्सेंस में। अब ये चीज़ें स्टार्ट कैसे होंगी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। चलिए आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ डॉक्यूमेंट्स। जो एनआरआई हैं वो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं जिस भी कंट्री में, कंट्री शुड बी पॉजिटिव। कंट्री कोई ऐसी कंट्री नहीं होनी चाहिए जहाँ पे वॉर हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हो। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे, ऐसी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो बैंक आपको लोन नहीं दे पाता है। तो अगर आप पॉजिटिव कंट्रीज़ में हैं तो बैंक आपको लोन देगा। और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। विच कंसिस्ट ऑफ आपका वहाँ का पासपोर्ट, वीज़ा, उधर की सैलरी स्लिप्स, उधर के फॉर्म 16 या फिर जो भी टैक्स सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं 2 या 3 साल के आपको देने पड़ेंगे। 6 मंथ्स की इंटरनेशनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और लोकल बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो आपका इंडिया में है, जो कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट। और हाँ, एनआरई और एनआरओ अकाउंट होना मैंडेट है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप एनआरआई हैं और अगर आपने अकाउंट एनआरआई एनआरओ नहीं है आपके पास, तो बेटर इसकी आप इमीडिएटली अकाउंट खुलवा लीजिए। या फिर अगर आपका सेविंग सिंपल बैंक अकाउंट है, उसी को आप एनआरई या फिर एनआरओ कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाता है कि जीपीए होल्डर, जो मैंने बताया कि जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होगा, वो आप किसी भी फैमिली रिलेशन में पर्सन को बना सकते हैं। एनी पर्सन फ्रॉम योर फैमिली, ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, फादर हो, ये कोई भी हो, इस तरह का पर्सन जो है वो आपका जीपीए होल्डर बन सकता है। ही विल साइन ऑल बैंकिंग डॉक्यूमेंटेशंस ऑन योर बिहाफ। और बात आ जाती है कि जीपी होल्डर से हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। जीपी होल्डर से हमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं, उनसे सिर्फ उनकी फोटोग्राफ और उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड रेजिडेंस प्रूफ। अब नेक्स्ट चीज़, मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव रीजन में, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे न्यू बिल्डर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी है जो 3 साल बाद मिलेगी। आपने वो प्रॉपर्टी बुक कर ली अपने और अपनी वाइफ के नाम से या फिर अपने सिंगल नेम से भी। तो आप जो डॉक्यूमेंटेशंस है, जो बिल्डर आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे आप ही के साइन चाहिए होंगे। अगर तो आप इंडिया में हैं तो आप इमीडिएटली उन पे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर सकते हैं अपने होते ही वही। अगर नहीं भी हैं तो बिल्डर आपको आपकी कंट्री में कोरियर करेगा, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट साइन करोगे और वापस इंडिया में भेजोगे। ये सब चीज़ें। अब आ जाता है कि लोन डिस्पर्स कैसे होगा। लोन सैंक्शन तो आपकी इनकम के बेसिस पे हो जाएगा। बैंक जब लोन डिस्पर्स करने लगेगा उस टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन डिस्पर्सल के, यानी कि बैंक का एग्रीमेंट है, अगर आप इंडिया में अवेलेबल हैं तो आप साइन करेंगे और आपके साथ साथ जीपीए होल्डर भी साइन करेगा। यहाँ पे मैं इस टर्म को और क्लियर बोल देता हूँ। जो जीपीए होल्डर होता है वो आपके लोन में को एप्लीकेंट होता है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपने प्रॉपर्टी बुक की है अपनी वाइफ के नाम से, 2 जनों के नाम से। अब जब आप लोन डॉक्यूमेंटेशन साइन करने लगोगे, बैंक के जो डॉक्यूमेंट साइन करने लगोगे, वहाँ पे 3 जने सिग्नेचर्स करेंगे। एक आप करेंगे, आपकी वाइफ करेंगी और जो भी जीपीए होल्डर है, सपोजिंगली आपने अपने फादर को बनाया तो आपके फादर साइन करेंगे। और अगर लोन डिस्पर्स होते समय, जब जब लोन डिस्पर्स हो रहा है, आप उस कंट्री में नहीं है, इंडिया में नहीं है, तब आपके फादर जो हैं या जो भी जीपी होल्डर है, वो तीनों जगह पे, आपकी जगह पे भी, आपकी वाइफ की जगह पे भी और अपने खुद के, इन तीनों के साइन वो खुद ही करेंगे। अब ये चीज़ करने के लिए ही शुड बी, जो जीपीए होल्डर है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है जिसको बोलता है जीपीए, यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। सिंपल सी चीज़। अब ये जीपीए जो है, अगर आप इंडिया में आए हुए हैं तो ये चीज़ बहुत ही ईजी है करनी। आपको सिर्फ पहले एक स्टैम्प पेपर लेना है 100 रुपीज़ का, और जो जीपीए का फॉर्मेट होता है वो आप जिस भी बैंक से लोन ले रहे हैं वो बैंक आपको देगा। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का एक फॉर्मेट होता है, उनका बैंक का अपना होता है। वो फॉर्मेट पे जो है आपको उस 100 रुपये के स्टैम्प पे वो फॉर्मेट पे प्रिंट निकाल लीजिए और आप, आपकी वाइफ और जो भी जीपी होल्डर है वो उसको साइन कर देगा। अब सिंपल सी चीज़ हो जाती है कि वो डॉक्यूमेंट जिस दिन आपने निकाला, आपको सिर्फ ये प्रूव करना होगा कि ये डॉक्यूमेंट जिस दिन साइन हुआ है आप इंडिया में थे। वो आप अपने पासपोर्ट से जो है प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही पासपोर्ट से आए होंगे, इमिग्रेशन और डिपार्चर स्टैंप आपको जो है लग जाएगी उसके ऊपर। उससे क्लियर हो जाता है कि ये जीपीए जो है वैलिड थी, जिस दिन आप यहाँ पे थे, आप प्रेजेंट थे, आपने खुद ही साइन किया है। तो आपके होते हुए जीपीए कराना बहुत ईजी है। अगर आप कंट्री के बाहर ही हैं और आ ही नहीं रहे इंडिया और फिर जीपीए एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है जो कि आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ तक आपको लगभग एक पिक्चर क्रिएट हो गई होगी कि चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि सारी चीज़ें जब प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें एक चीज़ हम भूल जाते हैं, वो है कि जो रीपेमेंट होती है,
रीपेमेंट आपके एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट से ही होगी। अब यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि एनआरओ या एनआर अकाउंट जो है आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या फिर जो चेक आप देंगे, वो चेक्स आपको पहले साइन करके छोड़ के जाने पड़ेंगे। ये आप याद रखिएगा। अगर आप तो इंडिया में हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी टाइम ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर चले जाएंगे, लोन बाद में डिस्पर्स हो रहा है, तो उस केस में चेक्स और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पहले से साइन करके जाइएगा, सो दैट कोई भी हैसल ना आपको फेस करना पड़े, आपको कोई डॉक्यूमेंट वहाँ कोरियर ना करना पड़े। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर यहीं पे यहीं हो जाए। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूँ, जो जीपे होल्डर आपने बनाया है वो सिर्फ लोन पर्पज़ के लिए बनाया है। अगर बिल्डर के यहाँ पे जीपे होल्डर जाके कोई भी चीज़ करने लगेगा तो वो नहीं हो पाएगी। जीपे होल्डर इज़ ओनली नोन बाय द बैंक, एंड बैंक के लिए भी वो सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी है। वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो बिल्डर के यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, तो ही कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी। जीपे होल्डर इज जस्ट अ पर्सन कि आपके बिहाफ पे कोई कनेक्शन उनके पास है जो कि साइन कर सकता है आपके बिहाफ पे। डाउन द लाइन कल को एनओसी चाहिए बैंक को, या फिर प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना है, उसके लिए बैंक से एनओसी वगैरह चाहिए, तो वो जीपे होल्डर जो है वो ले सकता है बैंक से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक पिक्चर मिल गई होगी कि किस तरह से एनआरआईज जो है वो लोन ले सकते हैं इंडिया के अंदर भी। सो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वी विल असिस्ट यू इन प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स।